चलिए रुक करते हैं अब राहुल गांधी के उस बयान का जो कि उन्होंने मनुस्मृति को लेकर दिया था, लेकिन इसके ऊपर अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हमला किया गया है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर मनुस्मृति के आड़ में गुमराह करने का आरोप लगाया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी तादाद में लड़कियां भी शामिल हुई थीं। उस मंच से नेता विपक्ष ने लड़कियों की आजादी की वकालत की थी, लेकिन अपने सियासी एजेंडे के तहत उन्होंने मनुस्मृति का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन राहुल का मनुस्मृति पर दिया बयान सुनाते हैं, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. राहुल गांधी का मनुस्मृति पर दिया ये वही बयान है जिसकी गूंज अभी तक सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है और उस पर काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। इस बार यूपी के सीएम ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी का राहुल पर हमला यहीं पर नहीं रुका। आगे बढ़ते हुए यूपी के सीएम ने नेता विपक्ष को मनुस्मृति को जानने के लिए अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ने की नसीहत दे दी। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने
ये बात कही है। बता दें कि सीएम योगी सोमवार को रायबरेली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मनुस्मृति पर राहुल के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी तादाद में लड़कियां भी शामिल हुई थीं। उस मंच से नेता विपक्ष ने लड़कियों की आजादी की वकालत की थी, लेकिन अपने सियासी एजेंडे के तहत उन्होंने मनुस्मृति का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन राहुल का मनुस्मृति पर दिया बयान सुनाते हैं, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. राहुल गांधी का मनुस्मृति पर दिया ये वही बयान है जिसकी गूंज अभी तक सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है और उस पर काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। इस बार यूपी के सीएम ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी का राहुल पर हमला यहीं पर नहीं रुका। आगे बढ़ते हुए यूपी के सीएम ने नेता विपक्ष को मनुस्मृति को जानने के लिए अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ने की नसीहत दे दी। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने यह बात कही है
बता दें कि सीएम योगी सोमवार को रायबरेली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मनुस्मृति पर राहुल के बयान पर सवाल खड़े किए हैं।